अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम अपना थर्ड लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 का। और इसमें हमने सिर्फ अभी माइटोसिस का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और हमने फेजेस पढ़नी थी नेक्स्ट। लेकिन फेजेस पढ़ाने से पहले जो मेन प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स को होती है वो होती है टर्मिनोलॉजीज अबाउट रिलेटेड टू द सेल डिवीजन। बच्चों को वो टर्मिनोलॉजी समझ नहीं आ रही होती। अगर वो टर्मिनोलॉजी जो है बच्चे अगर समझ लें सही तरीके से तो उन्हें पूरा माइटोसिस क्या मियोसिस क्या दोनों ही स्टेप्स जो हैं उनकी तमाम फेजेस जो हैं अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो इसलिए मैंने फेजेस को बताने से पहले मैंने कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं। क्रोमेटिन, क्रोमोसोम, क्रोमेटिड, सेंट्रोमेयर, सेंट्रोसोम, स्पिंडल फाइबर्स एंड माइटोटिक स्पिंडल। ये सभी ऑलमोस्ट सी से स्टार्ट हो रहे हैं और बच्चे इन टर्मिनोलॉजीज़ को काफ़ी ज़्यादा मिक्सअप कर देते हैं क्योंकि काफ़ी हद तक सिमिलर महसूस हो रही होती हैं। तो आज हम इन इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में जो है वो क्या कहते हैं पढ़ेंगे। और ये टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं वो आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती हैं, डिफरेंसेस आ जाता है और अक्सर बच्चे जो है वो गलत लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्रोमेटिन क्या होता है बेटा? क्रोमेटिन जो है देखें जेनेटिक मटेरियल मैंने एनिमल सेल बनाया हुआ है और प्लांट सेल बनाया हुआ है। एनिमल सेल में जारी बात है जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है और एनिमल सेल में आप ये देख सकते हैं कि जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में होता है और जबकि प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में नहीं होता क्योंकि प्लांट में एक लार्ज वैक्यूल होता है, उसकी वजह से वो सेंटर में नहीं होता। आप ये देख रहे हैं बारीक बारीक से धागे धागे नुमा सा स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है। इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, कोई इसका ऑर्डर नहीं होता, बेतरतीब से ऐसे ही न्यूक्लियस में पड़े होते हैं। ये वो टाइम है जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा, नॉर्मली सेल पड़ा हुआ है। तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, धागे नुमा स्ट्रक्चर है, जो कि नॉर्मली सेल के न्यूक्लियस के अंदर पड़ा होता है, चाहे वो एनिमल सेल है चाहे वो प्लांट सेल है। देखें हम यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं क्योंकि यूकैरियोट्स में ही न्यूक्लियस होता है, प्रोकैरियोट्स में तो न्यूक्लियस होता ही नहीं है, जस्ट जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही साइटोप्लाज्म में पड़ा होता है। अच्छा, ये न्यूक्लियस के अंदर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं क्रोमेटिन का नाम देते हैं। ठीक है, और जब सेल डिवाइड के लिए डिवीजन के लिए तैयार होता है तो ये जो क्रोमेटिन जो धागे नुमा स्ट्रक्चर हैं ये स्पेशल शेप ले लेते हैं, कंडेंस हो जाते हैं। आप देखें बारीक बारीक से धागे इन ये मोटे मोटे महसूस हो रहे हैं, कंडेंस होता है किसी चीज़ का गाढ़ा होना, प्रोमिनेंट होना, वाज़ेह होना, तो ये प्रोमिनेंट हो जाएंगे। और इनका स्पेशल ऑर्डर भी हमें नज़र आएगा, एक ऑर्डर में हमें नज़र आएंगे, एक तरतीब में हमें नज़र आएंगे। ये जो अब यही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द सेल डिवीजन हम इसको अब कहेंगे क्रोमोसोम। दोनों ही जेनेटिक मटेरियल हैं, एक सेल डिवीजन से पहले और एक सेल डिवीजन के दौरान है। एक बारीक धागे नुमा है, एक कंडेंस और ऑर्डर है। ठीक है, और वाज़े आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम इन दोनों की डेफिनेशन की तरफ आते हैं तो देखें नॉर्मली जेनेटिक मटेरियल यानी कि ऐसा मटेरियल जो कि वरासती मालूमात को पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफ़र करते हैं उसको हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। इन न्यूक्लियस जारी पता न्यूक्लियस में होता है, साइटोप्लाज्म में नहीं पड़ा होता, इन अ लूज थ्रेड लाइक फॉर्म उसको हम कहते हैं क्रोमेटिन। आप देख सकते हैं लूज सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर सा पड़ा हुआ है, इसको हम क्रोमेटिन कह रहे हैं। एंड देन क्रोमोसोम एट द ऑनसेट ऑफ प्रोफेज, यानी प्रोफेज क्या है? सेल डिवीजन। सेल डिवीजन दो तरह सेल डिवीजन हम आपको पता है जब सेल डिवीजन स्टार्ट होती है एम फेज में आता है सेल, तो सबसे पहले उसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है और न्यूक्लियस की ही फेज है पहली कैरियोकाइनेसिस जिसे हम कहते हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इसको। उसकी पहली फेज है प्रोफेज। जब प्रोफेज का आगाज़ होता है तो क्रोमेटिन ही कंडेंस हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, प्रोमिनेंट हो जाता है, वाज़ेह हो जाता है इनटू हाईली ऑर्डर, बहुत ही तरतीब वाले स्ट्रक्चर में, उसको हम क्रोमोसोम का नाम देते हैं। आई होप सो आपको ये दोनों टर्मिनोलॉजी समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट आ जाए क्रोमेटिड। बच्चों को बड़ी कंफ्यूज करती है टर्मिनोलॉजी, हम इसको आज देखेंगे। अब ये देखें, अब देखिए सेल जो है जब एक पेरेंट क्रोमोसोम जो होता है ड्यूरिंग इंटरफेस क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो डुप्लीकेट हो जाता है, डुप्लीकेशन उसकी हो जाती है। मसलन अगर ये एक क्रोमोसोम है आप देख लें, ये अपने ही जैसा एक और क्रोमोसोम बनाएगा। ये देखें ये एक, अब ये क्रोमोसोम ये दोनों एक दूसरे की कॉपी हैं, दोनों एक दूसरे की डुप्लीकेट है, दोनों एक दूसरे के रेप्लिका हैं, बिल्कुल एक दूसरे की नकल है। और इसमें आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल जैसा क्रोमोसोम है वैसे ही ये क्रोमोसोम है। ठीक है, अब आप मैंने इनको अलग अलग करके आपको दिखाया, ये भी एक क्रोमोसोम है, ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के ये एक जैसे हैं। इसको ये एक क्रोमोसोम का नाम दे रहा है, क्रोमोसोम नहीं कह रहा, क्रोमोसोम्स नहीं कह रहा, क्रोमोसोम कह रहा है। क्यों? क्योंकि बिल्कुल एक जैसे हैं तो इनको एक ही क्रोमोसोम कंसिडर किया जाता है। और ये जो क्रोमोसोम है, ठीक है,
इसके दो सिस्टर क्रोमेटिड है, एक ये क्रोमेटिड है, एक ये क्रोमेटिड है। अब देखें, अगर इस क्रोमोसोम की अगर हम बात करते हैं, इस पूरे क्रोमोसोम की बात करते हैं, इनके जो कि डुप्लीकेट है एक दूसरे का, इसमें एक ये क्रोमेटिड है, एक ये क्रोमेटिड है, और क्योंकि ये बिल्कुल इस जैसे ही है तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये सिस्टर क्रोमेटिड है, यानी कि इसी जैसे हैं बिल्कुल। ठीक है, सिस्टर बहन भाई जो एक जैसे होते हैं, ठीक है, जो नॉन सिस्टर होते हैं वो आपस में नहीं मिल रहे होते, ये आपस में मिल रहे हैं, इसलिए हम इनको सिस्टर क्रोमेटिड कह रहे हैं। ये जो पार्ट नज़र आ रहा है ना आपको पूरा, ये क्रोमेटिड ही है, ये क्रोमेटिड है, ये क्रोमेटिड है। ठीक है, और ये एक पेयर की फॉर्म में हमें ये एक जोड़ा बना देते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन, और ये डुप्लीकेट बन जाता है क्रोमोसोम के, यानी कि अब क्रोमोसोम एक नहीं है, उसकी बिल्कुल एक और कॉपी साथ अटैच हुई हुई है। ठीक है, और ये जिस पॉइंट पे ब्लू कलर का मैंने पॉइंट बताया जिस पे ये दोनों क्रोमेटिड अटैच हुए होते हैं, उस पॉइंट को हम सेंट्रोमेयर का नाम देते हैं। ठीक हो गया, आप देख सकते हैं क्रोमेटिड क्या है, वन ऑफ टू डॉटर स्ट्रैंड्स। ये जो दोनों क्रोमेटिड हैं, ये अभी देखें ना, ये क्रोमोसोम है, ये डबल हो गया। ठीक है, यानी कि इस क्रोमोसोम के ये डॉटर क्रोमोसोम्स हो गए। ठीक है, और उनमें से एक स्ट्रैंड, चाहे आप ये वाला स्ट्रैंड ले लें चाहे ये वाला स्ट्रैंड ले लें, दोनों ही एक दूसरे के क्या हैं, दोनों एक दूसरे के सिस्टर क्रोमेटिड है। ठीक है, वन ऑफ द टू डॉटर, अब चाहे आप ये ले लें ये, इन दोनों डॉटर स्ट्रैंड में से जो कि रेप्लिका है किसका, क्रोमोसोम का, क्या कहलाते हैं, क्रोमेटिड कहलाते हैं। ठीक है, टू सिस्टर क्रोमेटिड, ये तो टू सिस्टर क्रोमेटिड हैं। ये सिस्टर क्रोमेटिड जो है जिस पॉइंट पे एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं उस पॉइंट को हम सेंट्रोमेयर का नाम देते हैं। टू सिस्टर क्रोमेटिड बाउंड टुगेदर एट द पॉइंट कॉल्ड सेंट्रोमेयर। अंडरस्टूड। नेक्स्ट आ जाए सेंट्रोमेयर। देखिए, सेल जब डिवाइड इंटरफेज में आता है तो नॉर्मली सेल के अंदर दो सेंट्रियोल होते हैं, लेकिन ड्यूरिंग इंटरफेज दो जो सेंट्रियोल हैं वो दो यानी कि चार सेंट्रियोल बन जाते हैं, जिनमें से दो एक साइड पे चले जाते हैं, दो एक साइड पे चले जाते हैं। कलेक्टिवली ये जो आपको सेंट्रियोल नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 4 टोटल सेंट्रियोल नज़र आ रहे हैं, हम इनको कहते हैं सेंट्रोसोम। सोम का मतलब होता है बॉडी, यानी कि ये बेसिकली क्या है, बहुत सारे सेंट्रियोल हैं। सेंट्रियोल की सेंट्रोसोम सॉरी, डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल आर कॉल्ड सेंट्रोसोम, यानी कि दो सेंट्रियोल थे और उन्होंने 2 से 4 सेंट्रियोल बना लिए। अब इनको हम सेंट्रियोल नहीं कहेंगे बल्कि सेंट्रोसोम कहेंगे। और यही सेंट्रोसोम जो हैं ये स्पिंडल्स बनाते हैं, ये धागे नुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो आधे इधर चले जाएंगे, आधे एक साइड पे चले जाएंगे। ठीक है, हम डिटेल पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, अब देखें स्पिंडल फाइबर्स क्या होते हैं। ये जो फाइबर्स ड्यूरिंग द सेल डिवीजन बन रहे हैं ना बेटा, इनको हम स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं। ठीक है, फाइबर्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ठीक है, आप उसे क्या कह रहे हो, स्पिंडल फाइबर्स कह रहे हो। अब देखें बेटा, ये जो स्पिंडल फाइबर्स है ना, देयर आर टू टाइप, काइनेटोकोर SF मीन स्पिंडल फाइबर, नॉन काइनेटोकोर SF। अब ये क्या होता है, अब देखें जरा बेटा, ये जो एक क्रोमोसोम मैंने बनाया, इसके साइड पे ब्लू कलर का आपको एक पॉइंट दिखाया है, इट्स कॉल्ड काइनेटोकोर, जो कि एक प्रोटीन है। ठीक है, और ये क्या होती है, ये क्रोमोसोम के सेंटर में अटैच हुई होती है, और ये वो पॉइंट है जहाँ पे स्पिंडल फाइबर ने आके अटैच होना है। आप देख सकते हैं ये ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ये आपका क्रोमोसोम है और ये काइनेटोकोर है, यहाँ पे ये स्पिंडल फाइबर इसके साथ आके अटैच हो रहा है। ठीक हो गया, अब जो स्पिंडल फाइबर्स इस काइनेटोकोर के साथ आके अटैच हो रहे हैं हम उसको कह रहे हैं काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स। और ये देखें आप, ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये एक दूसरे के साथ ही अटैच हैं, ये देखें ये और ये ऊपर वाले, इनको कहते हैं नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स, यानी कि ये दोनों स्पिंडल फाइबर्स, ये वाले देख लें और ये वाले कह लें, ये आपस में एक दूसरे के साथ अटैच हैं, लेकिन वो स्पिंडल फाइबर जो कि क्रोमोसोम की काइनेटोकोर प्रोटीन के साथ अटैच है उनको हम कहते हैं काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स। ठीक हो गया, और ये कंप्लीट सेट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, चाहे वो काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स हैं चाहे वो नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स हैं, उन सबको हम क्या कहेंगे, माइटोटिक स्पिंडल फाइबर्स। आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। इन टर्मिनोलॉजीज़ को काइंडली अच्छे तरीके से देख लें, समझ लें। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आप इस तरीके से अगर डायग्राम बनाते हैं आप उसको अगर डायग्राम्स के साथ बना के बता देंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। शॉर्ट क्वेश्चन में डिफरेंसेस आ जाते हैं और आप इसको अच्छे तरीके से समझ लें। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है बाकायदा तौर पे जो माइटोसिस की फेजेज करेंगे। ये बिल्कुल वही डेफिनेशन आपकी बुक की वर्डिंग इस्तेमाल की गई ताकि आप लोग और एग्जामिनर को भी किसी तरह से कोई इतराज ना हो। आई होप सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।